जयपुर की धरती से उभर रहा है भारत का गर्व क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स। भारत की सबसे बड़ी रोबोट मैन्युफैक्चरिंग सुविधा, जहां मजबूत, टिकाऊ और बेहद सटीक रोबोट बनाए जाते हैं, पूरी तरह मेड इन इंडिया भावना के साथ। हम लेकर आए हैं जीना और कृष्णा, अत्याधुनिक एआई सक्षम फायर फाइटिंग रोबोट्स, जो ऑयल, गैस, ऑर्डिनेंस, केमिकल और एक्सप्लोसिव जैसे सबसे खतरनाक वातावरण में जान बचाने के लिए तैयार किए गए हैं, जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। डिफेंस सेक्टर में क्लब फर्स्ट अग्रणी है, मजबूत अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स, कॉम्बैट सपोर्ट रोबोट्स और नेक्स्ट जेन ऑटोनॉमस सिस्टम्स के साथ, जो भारतीय सेना की जरूरतों और भारतीय भूभाग की चुनौतियों के अनुसार विकसित किए गए हैं। सरकारी संस्थाओं, उद्योगों और सुरक्षा बलों का भरोसेमंद नाम क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स आत्मनिर्भर भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.clubfirst.org या कॉल करें। हमारा संपर्क सूत्र है 9928144559। क्लब फर्स्ट रोबोटिक्स, सुरक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत की तकनीक। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। बीएमसी सहित 29 नगर निकाय चुनाव के लिए दिग्गजों ने डाला वोट। 16 जनवरी को आएंगे नतीजे। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने चुनाव प्रक्रिया पर उठाए गंभीर सवाल। मतदान के बाद उंगली पर लगी स्याही को लेकर किया बड़ा दावा। कहा, सैनिटाइजर के इस्तेमाल से आसानी से मिट रहा है निशान। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। कहा, युवाओं का भविष्य अंधकार में ढकेल रही सरकार, जनता 2026 में सिखाएगी सबक। दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को लेकर सुनाया अहम फैसला। कहा, आरटीआई एक्ट के तहत फंड को निजता का अधिकार प्राप्त। जानकारी साझा करने के लिए अनिवार्यता पर दी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को दिया बड़ा निर्देश। कहा, सीबीएफसी की अपील पर 20 जनवरी तक करे फैसला। कोर्ट ने तत्काल हस्तक्षेप करने से किया इंकार। आईपैक रेड का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ईडी ने बंगाल डीजीपी के निलंबन की उठाई मांग। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार की नीतियों की आलोचना। महिला सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर उठाए गंभीर सवाल। बीजेपी को बताया जन विरोधी। बसपा प्रमुख मायावती के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं में दिखा भारी उत्साह। पूर्व सीएम ने सत्ता में वापसी का दिया नारा। कहा, विरोधियों को जवाब देने के लिए एकजुट हो कार्यकर्ता। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान। कहा, हम सरकार बनाते हैं पर वाजिब इनाम नहीं मिलता। सीएम से लड़ाई ना होती तो लोग आज मंत्री और चेयरमैन होते। आज देश मना रहा 78वां सेना दिवस। शहीदों को किया जा रहा है याद। पीएम मोदी, राहुल गांधी समेत राजनीतिक दिग्गजों ने वीर जवानों के शौर्य को किया नमन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराई ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की इच्छा। कहा, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। ग्रीनलैंड की विदेश मंत्री विवियन ने कहा, नहीं बनना अमेरिका का गुलाम। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, हमेशा कूटनीति से बचते हैं और चुनते हैं युद्ध। ईरान हमेशा बातचीत और कूटनीति के लिए रहा है तैयार। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर की बात। दोनों नेताओं ने वेनेजुएला की स्थिति और लैटिन अमेरिका में बढ़ते तनाव पर की चर्चा। अमेरिका में 75 देशों के नागरिकों की नो एंट्री। ट्रंप प्रशासन ने रोकी वीजा प्रोसेसिंग। सूची में रूस, सोमालिया, ईरान, ब्राजील और मिस्र जैसे देश शामिल। ईरान में अब कोई फांसी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बड़ा दावा। कहा, तेहरान ने रोक दी लोगों की जान लेने की घटनाएं। नहीं बदला क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल। कंपनियों ने सिर्फ हटाई 10 मिनट डिलीवरी की ब्रांडिंग, बाकी सब पहले जैसा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के कारण शेयर बाजार हुआ बंद। जिरादा फाउंडर नितिन कामत ने कहा, लोकल इलेक्शन के कारण मार्केट बंद करना गलत। शाम को खुलेगा एमसीएक्स। न्यूजीलैंड ने भारत को दूसरे वनडे में 7 विकेट से हराया। 3 मैचों की सीरीज में 1-1 की बराबरी। विराट ने तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड।
बीएमसी चुनाव में वोट करने पहुंचे बॉलीवुड सेलेब्स अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम और सुनील शेट्टी जैसे सितारों ने डाला वोट। सुबह 7:30 बजे से जारी है मतदान। फिल्म हैप्पी पटेल की स्क्रीनिंग में गर्लफ्रेंड गौरी संग पहुंचे आमिर। इवेंट में तृप्ति डिमरी, राजू हिरानी और बाबिल खान जैसे सेलेब्स भी हुए शामिल।